नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं एक ऐतिहासिक उपन्यास खून का टीका यादवेंद्र शर्मा चंद्र से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का वृहत संकलन। इस प्रकार का वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वीडियो को पूरा देखें। इसके साथ ही सेकंड ग्रेड विषय हिंदी से तैयारी कर रहे साथियों के लिए स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न संकलन वीडियो हमने डाल दिए हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए कवि परिचय देखते हैं। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का जन्म 1932 बीकानेर में हुआ था। आपकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। कुर्सी गायब हो गई, सन्यासी और सुंदरी, जनानी ड्योढ़ी, हजार घोड़ों का सवार, खम्मा अन्नदाता, दिया जला दिया बुझा और ठकुरानी। खून का टीका रचना की विधा क्या है? उत्तर, ऐतिहासिक उपन्यास। खून का टीका रचना किनके जीवन पर आधारित है? उत्तर, राणा हमीर पर। रावल रत्न सिंह के विश्वसनीय योद्धा के रूप में किनका नाम आया है? उत्तर, सामंत लक्ष्मण सिंह लाखा। लाखा के कितने पुत्र थे? उत्तर, 12 पुत्र थे। राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? उत्तर, अरसी। लाखा ने कहा, आज हमारे समक्ष एक ही जलता हुआ प्रश्न है, वह प्रश्न क्या है? उत्तर, मेवाड़ की रक्षा का। चित्तौड़ की रक्षा चाहते हो तो मुकुटधारी राजपुत्रों का बलिदान दो, यह किनका कथन है? उत्तर, कुलदेवी का। हमें देवी देवताओं को सर्वोपरि सत्य मानकर नए ढंग व नए उत्साह से युद्ध का श्रीगणेश करना चाहिए, किनका कथन है? उत्तर, अरसी का। मैं सबसे पहले मुकुट धारण करूंगा, ऐसा कौन कहता है? उत्तर, अरसी। अरसी अरि सिंह के सम्मान सूचक नाम के साथ क्या बना दिया गया? इसके विकल्प हैं राणा, महाराणा, रावल, महारावल। इसका उत्तर है राणा। यवनपति शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। विनाश पर विनाश हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है? उत्तर, मनुष्य की अधिकार लिप्सा और रूप व अर्थ की निरंतर भूख। सूर्य देवता के दर्शन के साथ ही यवनों पर भयंकर आक्रमण किया जाए, किनका कथन है? उत्तर, अरि सिंह का। अरि सिंह को किसने यह समाचार दिया कि आज यवनों की ओर से गढ़ पर प्रचंड आक्रमण होगा? उत्तर, गुप्तचर द्वारा। हमीर का जन्म कहां हुआ? उत्तर, गांव की मुक्त हवाओं के बीच। कला की अधिष्ठात्री नारी सौंदर्य का अजेय अभेद्य रूप, अतुल्य किन्नरी सौंदर्य, पंक्तियां किसके लिए आई हैं? उत्तर, युवती देवी के लिए। तुम जीवित रहकर चित्तौड़ के पुनरुद्धार का प्रयास करना, लाखा जी ने ऐसा किसे कहा? उत्तर, अजय सिंह को। चित्तौड़ को सदा के लिए छोड़ अजय सिंह गोपनीय मार्ग से कहां चला गया? उत्तर, केलवाड़ा। गुल के वास्ते आया था, खार भी नहीं मिला, यह कथन किसका है? उत्तर, अलाउद्दीन खिलजी का। मुझे छूना मत, मेरे लिए यह अग्नि मां के समान है, यह कथन किसका है? उत्तर, वृद्धा का। यवनों ने चित्तौड़ को कुछ दिन अधीन रखकर किसे सौंप दिया? उत्तर, मालदेव को, जो कि जालोर के चौहान शासक थे। हमीर अपनी विधवा माता देवी के साथ किस गांव में रहता है? उत्तर, उनवा गांव में। वह आज अरसी की निशानी को भी अनिश्चित काल के लिए छोड़ रही हैं,
रेखांकित पदों से क्या आशय हैं? उत्तर हम्मीर। मुंजा बालेचा कौन था? उत्तर गोडवाड़ का डाकू। हमीर को अपना राणा और एकलिंगेश्वर का दीवान स्वीकारने की घोषणा कौन करता है? उत्तर अजय सिंह। वीर शिवाजी सुजान सिंह की वंश परंपरा में ही हुए हैं। सुजान सिंह किनका पुत्र था? उत्तर अजय सिंह का। बालेचा के गढ़ का क्या नाम था? उत्तर सेलिया। कसुंबा शब्द से क्या तात्पर्य है? उत्तर अफीम मिला हुआ पेय पदार्थ। हमीर का अत्यंत विश्वास पात्र एवं रणकुशल योद्धा कौन था? उत्तर खेतसी। सेलियागढ़ की दीवार पर सर्वप्रथम कौन पहुंचा? उत्तर शेरा। दुर्ग के तोरण द्वार को किसने खोला? उत्तर शेरा ने। दुर्ग विजय पश्चात लाल ध्वज फहरा दिया जिस पर किनकी मूर्ति अंकित थी? उत्तर हनुमान जी की। अपने वक्ष के घाव से हमीर को खून का टीका कौन लगाता है? उत्तर शेरा। दुर्ग जीत लिया गया राणा जी पर शक्तिशाली बाजुओं को कटाकर, यह कथन किसका है? उत्तर पवन सिंह का। पहाड़ी चूहों की भांति जीवन निर्वाह करने से अच्छा है एक दिन सम्मान की मृत्यु पा जाए, यह कथन किसका है? उत्तर हमीर का। टीका दौड़ में तुमने अपनी दो बाजुएं कटवा डाली हमीर, दो बाजुएं पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर शेरा और खेत सिंह। अनंग सिंह सदा किसके नशे में चूर रहता था? उत्तर अमल अर्थात अफीम के नशे में। रिपु रक्त की तृष्टि ही वास्तविक तृप्ति है, यह कथन किसका है? उत्तर अनंग सिंह का। युद्ध ही युद्ध की महान लिप्सा होती है, यह कथन अनंग सिंह ने किस शैली में कहा? उत्तर उपदेशात्मक शैली में। जब स्वयं में प्रतिशोध की प्रबल शक्ति न हो तब अहिंसा का युद्ध ही शत्रु को देश निष्कासन के लिए विवश करता है, यह किसका कथन है? उत्तर अजय सिंह का। खून की होली खेलने में उस युद्ध पिपासु पुरुष को एक विचित्र उत्तेजना और आनंद की उपलब्धि होती है। पंक्तियां किसके बारे में हैं? उत्तर अनंग सिंह के बारे में। हमीर के विरुद्ध मुसलमानी सेना को लेकर आगे कौन बढ़ा? उत्तर राजा मालदेव। हमीर मेवाड़ छोड़ गुप्त रूप से कहां जाने की बात अजय सिंह से करता है? उत्तर द्वारिकापुरी। पर्वत के नीचे की समतल भूमि क्या कहलाती है? उत्तर उपत्यका। तुम हमारे पुराने विश्वासी सखा हो, राणा के जाने का रहस्य गुप्त ही रहे, यहां तुम शब्द किसके लिए आया है? उत्तर पवन सिंह के लिए। हिंसाहीन युद्ध व रक्तहीन क्रांति जैसे विचार किनकी दिमागी उपज थी? उत्तर अजय सिंह की। असहयोग आंदोलन की नीति का अंत तक विरोध किसने किया? उत्तर भूप सिंह ने। हमीर निरुद्देश यात्री की भांति कहां तक जा पहुंचा? उत्तर खोड़ गांव गुजरात। वह विगत आगत और अनागत सबसे परिचित हैं। वह हिंसा ईर्ष्या अभिमान से सर्वथा मुक्त हैं। यहां पर वह शब्द किसके लिए आया है? उत्तर चारण कन्या बरवड़ी के लिए। मनुष्य नाश के परिणाम से परिचित होकर कर्म को छोड़ दे, कर्महीन प्राणी का जीवन अर्थहीन है, यह किसका कथन है? उत्तर देवी बरवड़ी का।
देवी बरवड़ी के पुत्र का क्या नाम था? उत्तर बारू। अजय सिंह के असहयोग आंदोलन का क्या परिणाम रहा? इसके विकल्प हैं असफल, सफल, हानिकारक, पीड़ादायक। इसका उत्तर है सफल। मालदेव के पुत्र का क्या नाम था? उत्तर जैसा जय सिंह। बिना घर वालों के घरों में चूहे भी शासन जमा लेते हैं, यहां पर घर से क्या अभिप्राय है? उत्तर घर से अभिप्राय जालोर है और यह कथन मालदेव का है। जब कभी मानव जाति ने हिंसा का प्रतिकार अहिंसा से किया, उस दिन हिंसक दानवों का उन्माद पंगु हो जाएगा। यह कथन किसका है? उत्तर अजय सिंह का। राजा मालदेव ने पुत्री के विवाह हेतु नारियल किनके साथ भेजा? उत्तर मेहता जूहण और पुरोहित जयमाल के साथ। देवी बरवड़ी का बेटा बारू कितने घोड़े लेकर आता है? उत्तर 500 घोड़े। मालदेव के राज्य की लौह दूरी किसे कहा गया? उत्तर मोजीराम मेहता कामदार को। विधवा विवाह हमारे धर्म विरुद्ध हैं, ऐसा करने वाले राजपूत बड़े निम्न कोटि की दृष्टि से देखे जाते हैं। यह किसका कथन है? उत्तर पवनसी का। नारी प्रतिहिंसा की आग में जल उठती हैं, हमीर ने यह किससे कहा? उत्तर अपने आप से अर्थात स्वयं से। सहोदरा और बरजी कौन थी? उत्तर रानी सोनगिरी की सहेलियां। वह ममत्व नहीं कहला सकता जो ममत्व आत्मा को पथोन्मुख करता है। यह कथन किसका है? उत्तर रानी सोनगिरी का। आपका एक ही वस्तु से प्रेम है, वह है आपकी महत्वाकांक्षा। यहां पर आपका शब्द किसके लिए आया है? उत्तर मालदेव के लिए और यह कथन रानी सोनगिरी का है। रानी सोनगिरी हमीर को दहेज में संपत्ति के स्थान पर क्या मांगने का सुझाव देती हैं? उत्तर कामदार मोजीराम को। मालदेव ने दहेज प्रथा अनुसार हमीर को कितने जिले दिए? उत्तर 8 जिले। आपका कोई धर्म नहीं, आपका कोई कर्म नहीं, आपका अपना कुछ है तो अपना हट, अपनी निरंकुशता। यह कथन किसका है? उत्तर अनंग सिंह का। पवनसी की पारिवारिक द्वेषता किससे थी? उत्तर अनंग सिंह से। मैं वह प्राणी हूं जो केवल अपने स्वामी का हुक्म मानना ही अपने जीवन का परम धर्म समझता है, चाहे मेरे स्वामी सदा ही क्यों न बदलते रहें। यह कथन किसका है? उत्तर मोजीराम का। तुम अब हमारे सर्वे सर्वा हो, अमात्य ही नहीं महामात्य भी तुम हो। मैं एकलिंगेश्वर का दीवान हूं और तुम मेरे। यहां पर तुम शब्द और मैं शब्द किसके लिए आया है? उत्तर तुम शब्द मोजीराम के लिए और मैं शब्द हमीर के लिए। कुंवरी को विधवा के रूप में स्थापित करने की राजनीतिक चाल का सूत्रधार कौन था? उत्तर मोजीराम। हमीर ने अशांति का प्रतीक किस सरदार को बताया? उत्तर अनंग सिंह को। अनंग सिंह के पुत्र का क्या नाम था? उत्तर जीवन सिंह। हमीर ने समस्त मेवाड़ का सेनापति किसे बनाया? उत्तर अनंग सिंह को। चित्तौड़ दुर्ग के कितने द्वार बताए गए हैं? उत्तर 7 द्वार। चारण केवल कविता नहीं करता है, वह कविता के साथ खड़ग भी चलाता है। किसका कथन है? उत्तर चारण अमरदान का। हमीर चित्तौड़ भेजने हेतु पत्र किससे लिखवाता है? उत्तर
चारण अमरदान से। राणा हमीर ने बरड़ी दासी को पुत्र की बधाई देने पर क्या उपहार दिया? उत्तर स्वर्ण कंकण। सभी सरदारों को मेरे खून से तिलक करना होगा, यहां मेरे शब्द किसके लिए आया है? उत्तर राणा हमीर के लिए। चित्तौड़ पर आक्रमण हेतु हमीर द्वारा कितनी सैनिक टुकड़ियां बनाई गई? उत्तर 3 टुकड़ियां। तीनों टुकड़ियों के क्रमशः नेतृत्वकर्ता कौन थे? उत्तर पहली टुकड़ी के अनंग सिंह, दूसरी टुकड़ी के मेरा, तीसरी टुकड़ी के जैत सिंह। सबसे बड़ा विकट घमासान युद्ध किस द्वार के निकट हुआ? उत्तर पाडनपोल में। अनंग सिंह किसके हाथों मारा गया? उत्तर जैसा। गढ़ का मुख्य रक्षक किसे नियुक्त किया गया? उत्तर जीवन सिंह को, जो कि अनंग सिंह का पुत्र था। मैं अपने धर्म और अपने परिवार की कसम खाकर कहता हूं कि रानी जी विधवा नहीं हैं, यह कथन किसका है? उत्तर कामदार मोजीराम का। हे संहारक और अनिष्ट हंत सूर्य, यह मंत्र किस वेद से संकलित हैं? उत्तर ऋग्वेद से। वीरता के साथ विद्या की वृद्धि और पुरानी घटनाओं से शिक्षा, यही चतुर व्यक्ति के गुण होते हैं, यह कथन किसका है? उत्तर देवी बरवड़ी का। भील नेता बांका ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में हमीर को क्या भेंट दी? उत्तर धनुष बाण। राणा हमीर ने भील सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया? उत्तर बांका को। युद्ध मनुष्य को राक्षस बनाता है, दैत्य बनाता है, किसका कथन है? उत्तर चारण अमरदान का। देश को बादशाह के सिर की नहीं धन की आवश्यकता है, यह कथन किसका है? मां बरवड़ी का। बादशाह और जैसा के लिए हमीर के सुरमाओं ने क्या क्या दंड निश्चित किया? इसका उत्तर है मृत्युदंड कहा कामदार मोजीराम ने, जीवित जलाने का दंड पवन सिंह ने कहा, तीरों से छलनी मेरा भील ने कहा, क्षमा न करने की बात लक्ष्मण सिंह ने की। विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसके लिए प्रयुक्त हुई है? उत्तर राणा हमीर के लिए। इसी प्रकार के सेकंड ग्रेड से रिलेटेड अन्य वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।